सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 6 मैथमेटिक्स से प्लेइंग विद नंबर्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1। सो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.1 का, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आई होप आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा, उसमें अब मैंने आपको बताया था कि फैक्टर्स हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक, सो हमें इन ये जो यहाँ पे पार्ट्स हैं कुछ इनके हमने फैक्टर्स निकालने। पार्ट नंबर ए है यहाँ पे 24 सोल्यूशन। देखिए 24 के फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे। तो 24 सबसे पहले 1 के टेबल में आएगा, 1 मल्टीप्लाइड विथ 24। उसके बाद 2 के टेबल में भी आएगा, 2 इंटू 12, 2 इंटू 12 आ गया 24। उसके बाद 3 का देख लो, 3 इंटू 8 24। 4 के टेबल में भी आएगा, 4 मल्टीप्लाइड विथ 6। उसके बाद अगर हम 5 से देखते हैं, 5 4 आर 20, 5 5 आर 25, तो नहीं हो रहा है। 6 से अगर देखते हैं, 6 4 आर 24, बट वो ऑलरेडी लिखा है 4 इंटू 6 24। एक बार लिख लिया, 6 इंटू 4 लिखने का कोई मतलब नहीं, बिकॉज जहाँ से भी हो गया ये। तो 7 से अगर देखते हैं, 7 3 आर 21, 7 4 आर 28, तो 21 और 28 के बीच में 24 घूम रहा है, तो 7 के टेबल में नहीं आएगा। 8 से अगर देखते हैं तो 8 2 आर 16, 8 3 आर 24, यहाँ से वो तो मैंने ऑलरेडी लिखा है 3 इंटू 8। ठीक, सो कुल मिला के इसके फैक्टर्स जो हैं, अब 24 के फैक्टर्स क्या आगे, देयरफॉर 24 इक्वल टू 24 के फैक्टर क्या, 1 2 3 4, 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4, और उसके बाद 6 8 12 24, 6 कामा 8, उसके बाद 12 कामा 24। सो ये सारे फैक्टर्स हैं 24 के। अब हम देखते हैं बी पार्ट जो 15 है, इसके फैक्टर्स क्या आएंगे। देखिए सोल्यूशन बी पार्ट के फैक्टर्स देखिए, 1 मल्टीप्लाइड विथ 15। So, मैंने आपको फैक्टर्स में उसके इंट्रोडक्शन बताया था कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स। ठीक, सो 1 इंटू 15 आ गया इसमें। फिर उसके बाद 2 से होगा, 2 7 आर 14, 2 8 आर 16, नहीं हो रहा है। 14 और 16 के बीच में आ रहा है 15, नहीं हो रहा है। 2 से 3 से देखेंगे, 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, 3 3 आर 9, 3 4 आर 12, 3 5 आर 15, सो 3 5 आर 15। तो 4 के अगर टेबल में देखते हैं, 4 3 आर 12, 4 4 आर 16, तो 12 और 16 के बीच में 15 घूम रहा है। दिस इज ऑड नंबर, तो ऑड नंबर वाले टेबल में आ जाएगा। अगर हम 5 से देखते हैं, 5 3 आर 15, देखिए 3 5 आर 15, 5 3 आर 15, ये तो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है। 6 के टेबल में नहीं आ सकता बिकॉज इवन नंबर है। 7 के टेबल में 7 2 आर 14, 7 3 आर 21। तो कुल मिला के इसके फैक्टर्स यही हैं। अब ये किसी में नहीं आने, तो 15 के फैक्टर्स क्या है, देयरफॉर 15 इक्वल टू 1 3 5 15, 1 कामा 3 कामा 5 कामा 15। क्लियर। सो सी पार्ट अब हम चेक करेंगे। सी पार्ट 21 के हमने फैक्टर्स निकाले। सो 21 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड विथ 21, क्वाइट सिंपल राइट। फिर उसके बाद 3 इंटू 7 21। उसके बाद 4 के टेबल में नहीं आया, 4 इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। 5 के टेबल से चेक करेंगे, 5 4 आर 20, 5 आर 25, उसमें भी नहीं आएगा। 7 से अगर देखते हैं, 7 3 आर 21, वो तो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ 3 7 आर 21। तो कुल मिला के इसके फैक्टर्स यही आने वाले। ठीक है, सो देयरफॉर 21 के फैक्टर्स देख लिया, 1 3 7 21, 1 3 7 21। सो अब हम इसमें ये इस क्वेश्चन के पहले 3 पार्ट्स हो गए। अब हम इसमें जो इसके रेस्ट पार्ट्स हैं वो अब हम देखेंगे। पार्ट डी पार्ट है 27। तो 27 के हमने फैक्टर्स निकालने हैं। देखिए 27 इसके फैक्टर सबसे पहले 1 इंटू 27, उसके बाद आएगा 3 इंटू 9। जो 5 से देखिए, 5 4 आर 20, 5 5 आर 25, 5 6 आर 30, तो नहीं हो रहा है ये। 6 से अगर देखेंगे, 6 4 आर 24, 6 5 आर 30, उससे भी नहीं हो रहा। 7 से अगर देखेंगे, 7 3 आर 21, 7 4 आर 28, तो उससे भी नहीं हो रहा। 8 से तो होगा नहीं, 8 इज ऑल्सो इवन नंबर, 8 3 आर 24, 8 4 आर 32, 24 32 के बीच में आ रहा है। 9 से अगर हम देखते तो 9 3 आर 27, वो तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो कुल मिला के इसके फैक्टर इतने ही होने वाले। उसको आगे देखते हैं, 1 3 9 27, 27 के फैक्टर्स निकल गए ना, 1 3 9 27।
7, ये 4 के 4 फैक्टर इसके। अब यहाँ पे ये इशू आता है, सर आप आगे क्यों नहीं बोलते हो? आगे टेबल जो है ना उसे आप मल्टीप्लाई किसी टेबल में भी नहीं आएगा जी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है ई पार्ट, वो है 12 के फैक्टर्स देखते हैं। पहले तो 1 में आएगा, 1 मल्टीप्लाइड विथ 12, 1 मल्टीप्लाइड विथ 12 इज 12, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो है 2 के टेबल में भी आएगा, 2 इंटू 6, फिर 3 के टेबल में भी आएगा, 3 इंटू 4, ठीक। 4 के टेबल में आगे देखते हैं, 4 इंटू 3, वो तो ऑलरेडी लिख लिया। 5 के टेबल में 5 2 8 10, 5 3 15 नहीं होगा। 6 के टेबल में देख लो, 6 2 12, फिर 7 के 7 2 14, 8 के 8 2 16, 9 के 9 2 18 नहीं होगा, 10 के भी नहीं होगा, ठीक है। 11 11 1 और 11 11 2 22 नहीं होगा, 12 1 और 12 यहाँ से हो रहा है, तो ये ऑलरेडी मैंने लिख लिया। तो इसके कुल मिला के यही फैक्टर्स हैं, 12, इसके फैक्टर्स आगे 1 2 3 4 6 12, 1 2 3, फिर 4 6 12, 4 6 12, तो ये इसी इन सारे टेबल्स में ये 12 आ रहा है। उसके बाद हम देखेंगे एफ पार्ट। सो एफ पार्ट हमारे पास 20 किस में आता है, 1 मल्टीप्लाइड विथ 20। नेक्स्ट किस में आ जाएगा ये, 2 मल्टीप्लाइड विथ 10, 2 10 और 20, क्लियर। 3 में अगर देखते हैं 3 6 और 18, 3 7 और 21 नहीं हो रहा है। 4 से हम देख लेते, 4 5 और 20, ठीक है। 5 के टेबल में देख लो, 5 4 और 20, तो ये ऑलरेडी हो गया यहाँ पे। उसके बाद कुछ और टेबल देख लो, 6 3 और 18, 6 3 और 18, 6 4 और 24, तो उसमें भी नहीं हो रहा है ये। 7 के टेबल में नहीं होगा, 8 2 और 16, 8 3 और 24, उसमें भी नहीं होगा। 9 से 9 2 और 18, 9 3 और 27, उसमें भी नहीं हो रहा है। 10 2 और 20 हो गया। तो कुल मिला के इसके फैक्टर्स यही रहने वाले हैं, ठीक है। सो 20 के फैक्टर्स क्या आगे, 20 इक्वल टू 1 2 4, 1 2 4 5 10 20, 5 10 20, ठीक है। सो ये दिस वाज ऑल अबाउट एफ पार्ट। अब हम इसमें नेक्स्ट पार्ट्स देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो जी पार्ट है वो हम देखेंगे। जी पार्ट है 18। अब हमने 18 के फैक्टर्स निकाले। 1 इंटू 18, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। उसके बाद 2 इंटू 9 हो गया 18। 3 की टेबल से देख लो, 3 इंटू 6 18, 4 4 और 16, 4 5 और 20, उसमें नहीं होगा। 6 से देख लेते हैं, 6 3 और 18 उससे हो गया। 7 2 और 14, 7 3 और 21, उसमें भी नहीं हो रहा। 8 की टेबल में भी नहीं होगा, 8 2 और 16, 8 3 और 24। 9 की टेबल में नहीं होगा, 9 2 और 18, 9 2 और 18, वो तो ऑलरेडी मैंने लिख दिया। तो 9 की टेबल से हम देखते हैं। सो 9 2 और 18, बट वो तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, 2 9 और 18। तो कुल मिला के इसके फैक्टर्स चाहिए 18 के। therefore 18 इक्वल टू 1 2 3 6 9 18, 1 2 3 6 9 18, 1 2 3 6 9 18, ये सारे फैक्टर्स आ गए उसके। अब हम बात करिए 23 की। सो 23 के क्या फैक्टर्स आ गए, 23 के फैक्टर्स की हम बात करें, 23 इक्वल टू 1 इंटू 23, बस इसके इतने फैक्टर्स आएंगे, इसके बाद और नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें 23 आए, बिकॉज 23 इज़ अ प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर जो है वो आपको मैं इसमें लेक्चर दूंगा प्राइम नंबर क्या होता है, बट ये याद रख लो प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक होता है 1, दूसरा होता है अपना आप 23। अब इसमें फैक्टर्स 23 के फैक्टर्स के आगे, therefore 23 इक्वल टू 1 कामा 23। उसके बाद हमारे पास है आई पार्ट में लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 1 का। 36 के फैक्टर्स हम निकालेंगे। तो पहला फैक्टर्स का आ गया 1 इंटू 36, ये 2 फैक्टर आ गए इसके। उसके बाद 2 के टेबल से चेक करते हैं, 2 इंटू 18, 2 इंटू 18 हो गया 36। उसके बाद 3 से अगर हम देखते हैं, 3 इंटू 12 आ जाएगा, 3 इंटू 12 हो गया 36। 4 से अगर हम देख लेते हैं, 4 इंटू 9 36। 5 से अगर हम देखते हैं, 5 7 और 35, 5 8 और 40, 5 के टेबल में नहीं आ रहा है।
6 के टेबल में अगर हम देखते हैं तो 6 इंटू सिक्स, 6 इंटू सिक्स हो गया 36। अब आप आगे देखिए 7 के टेबल में अगर देखिए 7 5 आर 35, 7 6 आर 42, तो नहीं होगा। 35 और 42 के बीच में आ रहा है ये, तो नहीं हो पाएगा। 8 से अगर हम देखते हैं 8 4 आर 32, 8 5 आर 48, उससे भी नहीं होगा। 9 से अगर हम चेक करते हैं तो 9 4 आर 36, तो ये हमने ऑलरेडी लिखा है 4 9 आर 36, तो अब ये रिपीट होगा। तो कहीं ना कहीं इसके फैक्टर जो है वो टोटल में यही, तो 36 के फैक्टर्स जो हैं वो हैं 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6। अब ये नहीं सोचना 6 6 6 के टेबल में आ गया तो एक ही बार, ठीक है ना, 6, उसके बाद 9 12 18 36, 9 12 18 36, तो ये इन सारे टेबल्स में 36 आ रहा है, ठीक है। सो आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन है या आप अगर इसमें कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय।